नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र का चुनावी गणित अब पूरी तरह से महायुति गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के हक में जा चुका है। विपक्ष को महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी पर शिंदे गुट का कब्जा हुआ। अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से एंड पहले शरद पवार गुट को तगड़ा झटका देते हुए एनसीपी जो है वो अजीत पवार की झोली में डाल दी है। अब एनसीपी का नाम और चुनाव सिंबल अजीत पवार का रहेगा। आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट बिफरा हुआ है। जितेंद्र आव्हाड ने यहां पर कहा कि चुनाव आयोग को अपने फैसले से शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी के संस्थापक शरद पवार का राजनीतिक रूप से गला घोट दिया है। हालांकि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। इधर शरद पवार से पहले ही अजीत पवार ने एक और सियासी दांव चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी है। यानी शरद पवार के हाथ पूरी तरह से खाली हैं, उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। तो क्या शरद पवार खुद एनडीए का दामन थामेंगे? इसी खबर पर करेंगे विस्तार से स्पेशल स्टोरी में चर्चा। तो आप क्या करेंगे शरद पवार? शरद पवार के अगले कदम पर क्यों निर्भर है एमवीए? क्या अजीत पवार के साथ एनडीए में जाएंगे चाचा शरद पवार? 2024 लोकसभा चुनाव में एनसीपी की क्या होगी भूमिका? एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले से महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी गर्म है। इसको लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले शिवसेना का चिन्ह चला गया, फिर एनसीपी चला गया। ये अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया है। पार्टी के अध्यक्ष चुनाव आयोग के सामने बहस कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उसे नहीं मानता, बल्कि शरद पवार जिसे खड़ा किया उस पार्टी उसे दी जा रही है। ये कहां का न्याय है और कानून है? जहां उद्धव ठाकरे खड़े हैं वहां से शिवसेना शुरू होती है और जहां शरद पवार खड़े हैं वहां से उनकी पार्टी शुरू हो गई। फर्जी पेपर बनाकर आपने पार्टी किसी को ही दी हो, लेकिन जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और जो बच्चा है जिसको शरद पवार ने खड़ा किया उसको पार्टी दी जाती है। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का कानून है? यही शिवसेना के बारे में हुआ है। ये एक पैकेज होता है। आप पार्टी तोड़ो, भ्रष्टाचार करो, हमारे पार्टी में आइए, जिस पार्टी से आप आए हो वो पार्टी आपके नाम कर देगी। एक पैकेज है। ये पैकेज से राजनीति नहीं चलेगी। जहां उद्धव ठाकरे खड़े हैं वहां से शिवसेना शुरू होती है, जहां शरद पवार साहब खड़े हैं वहां से उनकी पार्टी शुरू होगी। आपने कागज बनाकर, फोर्जरी कर फ्रॉड कागज बनाकर पार्टी किसी के हाथ में दी होगी, लेकिन जनता आपके साथ नहीं जाएगी। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये होने वाला था, हम ये पहले से ही जानते थे। आज अजीत पवार ने शरद पवार का राजनीतिक गला घोट दिया है। इसके पीछे केवल अजीत पवार हैं। इसमें शर्मिंदा होने वाला एकमात्र चुनाव आयोग है। शरद पवार ऐसे शख्स हैं जो फिर से राख से उठकर खड़े होंगे। हमारे पास अभी ताकत है क्योंकि हमारे पास शरद पवार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिछले 6 महीनों में 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के संस्थापक और उनके चाचा शरद पवार को झटका देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी करार दिया है। इसके साथ ही एनसीपी के अजीत पवार गुट को घड़ी का जो चुनाव सिंबल है वो उन्हें सौंपा गया है। गौरतलब है कि जुलाई 2023 से दोनों के बीच यहाँ पर जो गुट है वो विवाद चल रहा था। दोनों गुट आपस में बढ़ चुके थे, दो फाड़ हो गया था जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ है वही आज हमारे साथ हो रहा है, इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम बदल दिए गए हैं लेकिन विषय वस्तु वही है। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और शरद पवार के पास अब क्या कुछ विकल्प बचे हैं उसको लेकर भी जयंत पाटिल ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हम इस नतीजे का विस्तार से अध्ययन करेंगे और फिर इस पर अपना अगला कदम फाइनल करेंगे। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और हमें यकीन है कि देश का सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। इधर शरद पवार ने बड़ा कदम उठाते हुए 7 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को पार्टी के लिए 3 नाम भेज दिए हैं। पहला नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, दूसरा नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और तीसरा नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है। अब कमीशन इनमें से कौन सा नाम शरद पवार गुट को देगा? शरद पवार गुट को 7 फरवरी शाम 4 बजे तक 3 नाम भेजने की समय सीमा दी गई थी।
गुट तय समय तक 3 नाम देने में अगर असफल रहता तो उसके सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता। इलेक्शन कमीशन ने 6 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया था और इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव सिंबल घड़ी अजीत गुट को दे दिया था। इसी ने कहा है कि विधायकों की संख्या बहुमत जो है वो अजीत गुट के पास है, यानी अजीत गुट की एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो हासिल करने में मदद की है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी यानी कि 7 फरवरी को यहां पर अजीत पवार ने और जो उनके वकील हैं अभिकल्प प्रताप सिंह ने केवियट दायर कर दी। अब दूसरा गुट शरद पवार गुट जो है वो शीर्ष अदालत में अपनी बात रखता है तो अजीत पवार गुट के खिलाफ कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट के सुप्रीम कोर्ट में जाने पर अजीत पवार ने कहा है, न्याय मांगने का अधिकार सभी को है, ये निर्णय हमारे पक्ष में आया है। यदि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम वकीलों के जरिए उचित जवाब देंगे। 50 से ज्यादा विधायक, ज्यादातर जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हमें एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। अजीत पवार अब एनसीपी के असली वारिस या कहें मालिक बन चुके हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट में जश्न का दौर जारी है। इस बीच एक और खबर ने शरद पवार के पैरों तले जमीन को खिसका दिया है। अजीत गुट के सूत्रों के मुताबिक आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार ने अब एनसीपी के मुख्यालय पर दावा करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह ऑफिस महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी को आवंटित किया है। इसके अलावा पार्टी के फंड पर दावा करना है या नहीं, इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अजीत पवार से सलाह मशवरा करेंगे। दरअसल दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट में मौजूद पुराण कार्यालय को मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण स्थानांतरित कर बलाड स्टेट की सरकारी बैरक में नया कार्यालय एमएमआरडीए ने तैयार कर दिया है। पिछले साल एनसीपी में फूट के बाद से एनसीपी मुख्यालय शरद पवार के पास है। अब चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीपी करार दिया है और इसके बाद जो नियम है उनके अनुसार अजीत गुट को कार्यालय मिलने में परेशानी नहीं होगी। हालांकि राज्य में कई पार्टी कार्यालय एनसीपी वेलफेयर फंड से बने हुए हैं, जिसका मालिकाना हक जो है वो एनसीपी ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद पवार है, जबकि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों में अजीत पवार, सुप्रिया सुले, हेमंत टकले शामिल हैं। इसलिए उन पार्टी कार्यालयों पर दावा करने में अजीत पवार को दिक्कत हो सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले शरद पवार के हाथ से छीनी पार्टी। चुनाव आयोग ने पार्टी और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दिया। विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले अजीत की जीत। आयोग के फैसले के आधार पर स्पीकर दे सकते हैं फैसला। 24 साल पुरानी पार्टी को चुनाव चिन्ह खोने के बाद अब शरद पवार क्या करेंगे? 2019 में जब शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का गठन किया था, तब उनके राजनीतिक कौशल की तारीफ हुई थी। लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले उनके हाथों से उनकी खुद की पार्टी निकल चुकी है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का फैसला अब महज औपचारिक मात्र रह गया है, या कि सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे पूरा करना है। इधर शिवसेना के झगड़े के तर्ज पर ही एनसीपी की लड़ाई आगे बढ़ेगी और रिजल्ट एक ही आएगा। आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शरद पवार खेमे के नेता जयंत पाटिल की अयोग्यता की याचिका पर जो भी फैसले सुनाए हैं, लेकिन अभी तक शरद पवार गुट में शामिल नेताओं को अजीत पवार की तरफ से नियुक्त नहीं किया गया। यह कि जो विप का ही आदेश होगा उसे मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके दायरे में अब शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत सभी सांसद और विधायक आ चुके हैं। राजनीति में 6 दशक से ज्यादा सक्रिय शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अब लोकसभा चुनावों की अपनी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उनके सामने अब अजीत की अगुवाई में चलने के अलावा यहां पर दूसरी पार्टी बनाने का विकल्प बचा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सामने खड़े हैं और सिर्फ 100 दिन का वक्त बचा है, इससे पहले महाराष्ट्र में 6 सीटों के राज्यसभा चुनाव होने हैं और शरद पवार कैसे इस चुनौती से निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये देखना दिलचस्प भी होगा कि वो यहाँ पर उनकी क्या रणनीति होती है और क्या उनका अगला कदम होता है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो शरद पवार 2019 में महाविकास आघाड़ी के आर्किटेक्ट बने थे। अब उनकी हैसियत कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे से भी कमजोर होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के सामने वो चुनौती नहीं है जो यहाँ पर कहें कि अब शरद पवार के सामने आ खड़ी हुई है। वो अगर पार्टी बनाते हैं तो उनके इसके लिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। इस मामले में उद्धव ठाकरे आगे हैं। उन्होंने विभाजन के फैसले से पहले
यहाँ पर जो आया था उससे पहले ही नई पार्टी बना ली थी। उद्धव ठाकरे संगठन के मोर्चे पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले से पहले ही शरद पवार को दोहरा झटका लग चुका है। 2019 के चुनावों में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 44 सीटें ही जीत पाई थी। और अब AIMIM को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी और इसी लिहाज से देखें तो लोकसभा चुनावों में भी एनसीपी तब कांग्रेस से आगे रही थी। बीजेपी को 23, शिवसेना को 18 पर यहाँ पर 18 सीटों पर जीत मिली थी और एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। AIMI और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीट गई थी। लेकिन 2024 के चुनावों से पहले शिवसेना के बाद अब शरद पवार की जो पावर है वो कम हो गई है, यानी उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा कमजोर इस वक्त शरद पवार नजर आ रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो शरद पवार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी चुनौती यहाँ पर भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार के सामने खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि चाचा शरद पवार इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।